हम बात कर रहे हैं आपसे बेसिक्स ऑफ जीओसी की, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है Cl2, ठीक है, उस Cl2 को मैं अगर ऐसे लिखूं तो वो किस तरीके से टूट सकता है, ये Cl2 कैसे टूट सकता है। तो यहां वो कहते हैं जो Cl2 है ना आपका, वो इस तरीके से टूट सकता है। जरा ध्यान देना बेटा, ये टूटा, टूटा, खत्म कहानी। या ये ऐसे भी टूट सकता था, टूटा। जब इस तरीके से ये टूटता है, आधा इधर आधा इधर, तो इसे कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में मुझे दो फ्री रेडिकल्स मिलते, क्या मिलते हैं, अब बोलो। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, दो बराबर के टूटते, दोनों एक जैसे Cl डॉट मिलते हैं, ठीक है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के ले जाता है ये वाला Cl। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा Cl के बारे में बताता हूं, क्लोरीन। अब तनुप्रिया कह रही है ठीक है सारी बातें भैया, लेकिन ये क्लोरीन कौन है, करता क्या है, कैसे आया। देखो, क्लोरीन एक हैलोजन है, कौन है कनुप्रिया। तो इसने कहा कि भैया ये क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो आप इसको ऐसा दिखा सकते, ठीक है। जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो शेयरेबल है, तो दूसरे वाले क्लोरीन के साथ वो शेयर करेगा। ये रहा वो दूसरा क्लोरीन, इसके भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 7वां इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस घर लेकर चले गए, ये ले गया और ये ले गया, इसने कहा चलो हमारा गठबंधन टूट गया और अब हम दोनों अलग है। तो कैसा टूटा क्लीवेज, कैसा इसका टूटा, कैसा, होमोलिटिक, बराबर बराबर। और अगर कोई एक ही लेके चला गया तो हेट्रोलिटिक, कैसा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन गवा देता है और एक उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जिसने अपना इलेक्ट्रॉन गवाया वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया वो कौन है, न्यूक्लियोफाइल। दोनों ही स्टेबल नहीं है, इस बात को समझो, मेरी बात सुनो और समझो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो आप इसको कहोगे इलेक्ट्रॉन लविंग। कौन है ये, इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है। ये कौन है, न्यूक्लियस लविंग। अब ये बात हजम नहीं होती, न्यूक्लियस को कौन चाहेगा, लेकिन न्यूक्लियस ना चार्ज में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लविंग, हाँ। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इसे मैं अब से ई से दिखाऊंगा, न्यूक्लियोफाइल को मैं एनयू से दिखाऊंगा, कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियस लविंग, खत्म कहानी। दूसरा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो खुद पॉजिटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो खुद नेगेटिव है। अब इसको देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। इन सबको समझने से पहले मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं, ग्रुप देखो आप, एटीन ग्रुप कौन सा ग्रुप है, नोबल गैसेस, बिल्कुल सही। नोबल गैसेस का मतलब इन्हें किससे कोई मतलब नहीं है, पेट भरा हुआ है। 14 ग्रुप कौन सा है, कितने पेयर है, 4 पेयर। 4 पेयर का मतलब क्या है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। इनके पास अगर मैं देखूं तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, NH3, H2O और HF। यहां पर जो फ्लोरीन है उसके पास 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं जो अभी फ्री बैठे हैं, और यहां पर नाइट्रोजन के पास ही, इसको कहते हैं क्या हम, लोन पेयर। दिख रहे हैं आपको, 15 ग्रुप के पास एक लोन पेयर, 16 ग्रुप के पास
और 17 के पास लोन पेयर का मतलब क्या है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे गौर भी, ये अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेकिन कर सकते हैं। क्लियर बात है? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं अगर ये अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बाद में कर सकते हैं वगैरह वगैरह, जो आप चाहते हो बातें करना, तो अभी क्या है, ये लोन खाली बैठे हैं, ठीक है, कोई खाली दिमाग शैतान का घर, और ये खाली इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी का घर। अब ये चैन से नहीं बैठेंगे, है ना। अभी अगर चैन से नहीं बैठेंगे तो परेशान करेंगे। इन तीनों को देख लो आप और बोल दो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। क्या है ये कौन थे, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, और इनके पास कितने हैं देखो, BCl3 AlCl3 BCl3 के हर कोई चाहता है मेरे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कितने हैं, सिर्फ 6। AlCl3 इसके पास भी 6, तो आप इसको कहोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, याद रहेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, तो 13वें ग्रुप के कंपाउंड्स, 13th ग्रुप के कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन है, 14th ग्रुप के कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कौन है, 15, 16, 17 के कंपाउंड, 15, 16, 17 ग्रुप के कंपाउंड। ये बात किसके समझ नहीं आई, ये हमने हाइड्रोजन नाम के चैप्टर में पढ़ी थी 11th क्लास में, अगर पढ़ा था तो, नहीं पढ़ा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात समझ में आई कीर्ति? अब कीर्ति ने कहा ठीक है भैया मुझे पता चल गया 13 ग्रुप कौन सा है, 14 कौन सा है, 15, 16 कौन सा है, और इनकी बिरादरी क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। अब इन चीजों को समझो, जिस पे ध्यान देना है वो क्या बात है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। अब इसी से मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में देखूंगा, जरा ध्यान देना। बना ही नहीं, चलो देखो क्या लिखा मैंने, टर्म पढ़ो क्या है, क्या है, दिखा किससे रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल को हम किससे दिखा रहे हैं, ई से। काम कैसे करती है, क्या कैसे काम करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है, यानी कि खुद कैसा होगा, न्यूट्रल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। न्यूट्रल है तो फिर क्यों इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, बस। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। पॉजिटिव कौन से हैं, क्या Na+ पॉजिटिव है, H+ पॉजिटिव है, हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव है, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल बता दिया, ग्रुप 13th वाले, जैसे BCl3 AlCl3 AlH3 वगैरह वगैरह। इनऑर्गेनिक में डाइमर्स भी बनाते थे, याद करना, अगर किसी ने 11th में S ब्लॉक P ब्लॉक पढ़ा हो तो। नेगेटिव, हाँ जी नेगेटिव होते हैं, OH-, CN-, X-, X मतलब हेलोजन है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, COO-, NO2-। न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 15th ग्रुप के, 16th ग्रुप के, या 17th ग्रुप के। क्लियर? न्यूट्रल मतलब उन पे चार्ज नहीं है, प्लस का मतलब होता है आयन, माइनस का मतलब होता है आयन, और न्यूट्रल का मतलब होता है चार्जलेस। बेटा अगर ऐसे किसी भी पॉइंट में कभी समस्या आ करे ना, तो कभी कभी देख लिया करो, 2-4 10th की वीडियो भी डालता हूं मैं, उनमें देख लिया करो, कोई बुरी बात नहीं, अपने को पता होना चाहिए आयन क्या है। या बताऊं, पता है आयन, ठीक है, वो आयन है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये क्या है, ये कंपाउंड है। NH3 कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, न्यूट्रल होता है। मैं बना दूंगा NH3 का पॉजिटिव, उसको एक H आयन गेन कराना पड़ेगा। पार्थ क्या अब भी ये आयन है, अब आयन है, हाँ। क्या अब ये न्यूट्रल है, नहीं, अब ये NH4+ है, क्या है, NH4+, ठीक है। एक बार जरा इसको देखो,
ये NH3 है, लोन पेयर दिख रहा है आप सब बच्चों को? इससे NH4 प्लस बनाया है। कीर्ति बात समझ में आई? H प्लस कहां से आया दिख रहा है? अब मैं आपको यहां पर पूछ रहा हूं कि एक चीज और होती है एम्बीडेंट। एम्बीडेंट का मतलब है जो एक वक्त में एक से ही जुड़ेगा, लेकिन उसके पास जगह दो है। CN सी से भी जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है। ये नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल एम्बीडेंट है। एक और है CNS, NCS, ये थायोनाइट्राइल है। क्या है ये? थायोनाइट्राइल। जहां से चीज लिंक करती है उससे पता चलता है। लिंक का मतलब क्या, मैं बना के दिखाता हूं आपको। कई बार बच्चे कहते हैं भैया वहां पर ना CN ही लिखा था और मैडम ने काट दिया, आपने कहा था आइसो आएगा, आइसो नहीं आया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं लिंक क्या देखना है, जुड़ कहां से रहा है। सी से जुड़ा होगा तो नाइट्राइल, N से जुड़ा होगा तो आइसोनाइट्राइल। जरा देखना, ये कार्बन की चेन है। कार्बन की चेन देखो सारे बच्चे, फोकस करो कार्बन की चेन पे। अब बताओ, ये लग रहा है NC, लेकिन ये जुड़ा किससे है? ये नाइट्राइल है। क्या है ये गलती तो नहीं करोगे आइसोनाइट्राइल बोलने की? किससे जुड़ा है, सी से की N से? थायोनाइट्राइल। क्या ये N से जुड़ सकता है? क्यों नहीं जुड़ सकता? अब है आइसोथायोनाइट्राइल। आइसोथायोनाइट्राइल, हाँ ना बोलो, बना कंसेप्ट? एक मिनट एक मिनट, हाँ बन गया, हाँ अब बोल। एम्बिडेंट का, एम्बिडेंट मतलब जो दो जगहों से जुड़ सके। मैं बना के दिखाता हूं तेरे को, आओ। क्या है ये? CN क्या है? CN सी से जुड़ सकता है, सी के पास वैकेंसी, तब ये नाइट्राइल है। ये N से भी जुड़ सकता है, क्यों? N के पास लोन पेयर है। ठीक, कहां से जुड़ेगा, कहां से जुड़ेगा ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी मर्जी पे। तो आप कहोगे ऐसे पढ़ेंगे क्या? अब कन्फ्यूज कह रही कि मैं भैया एग्जाम में लिखवाऊं कि इस बार CN की मर्जी नहीं थी, मैडम कहेगी मेरी भी नंबर देने की मर्जी नहीं है। तो किसी चीज पे तो डिपेंड करता होगा ना, वो मर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उसकी स्टेबिलिटी पे। आओ एक बार ये देखो, KCN, AgCN, K क्या है प्लस, CN क्या है माइनस। तो कह रहा ठीक है भाई, हमारे बीच में तो पहले से दरार है, तो अलग में अलग, पहले से ही K प्लस और CN माइनस है। तो KCN is predominantly ionic in nature, that's why it will provide us a CN minus ion। क्या है ये? अब आयन पता है क्या कहेगा, मेरे पास C भी है और मेरे पास N भी है। मैं ये चेक करूंगा मुझे जुड़ना किससे, मुझे R से जुड़ना है। R पता है क्या होता है? कार्बन की चेन। R क्या होता है? तुम बताओ, कार्बन कार्बन के साथ खुश है या नाइट्रोजन के साथ? कार्बन कार्बन के साथ खुश है, तो वो N से जुड़ेगा कि C से जुड़ेगा? मेरी बात सुनो और समझो। मैंने आपसे कहा कि KCN ने CN माइनस दिया, तो वो किससे जुड़ेगा? तुम कहोगे हर हाल में CN, वो C से जुड़ेगा क्योंकि वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा मजबूत है। अच्छा, AgCN प्रीडोमिनेंटली आयनिक नहीं है। क्या ये आयनिक है? ये कैसा है? प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। अच्छा पहले तो कोवेलेंट है, ठीक है। अब फिर से R आया, वैसे RX में से आता है R प्लस। अब R प्लस क्या है भैया, CN खाली तो है नहीं, कैसे रिएक्ट करो? CN खाली नहीं है, तो इसके पास कमी क्या है? लोन पेयर। किसने बोला है? वेरी गुड, वो उठा के लोन पेयर पे अटैक कर देगा। तो R प्लस को लोन पेयर, और लोन पेयर तो N के पास है, मजबूरी है उसकी, इस वजह से AgX बाहर हो जाएगा। समझे? जिस बच्चे को बात समझ में आ गई कि वो R N से क्यों जुड़ता है या C से क्यों जुड़ता है, तो उसे पता चल जाएगा कि नाइट्राइल क्यों बना और आइसोनाइट्राइल क्यों बना। 2 मिनट के लिए पूरा पेज देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो वो क्या हुई? इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव है तो क्या हुई? न्यूक्लियोफाइल। अगर वो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, डेफिशिएंट हुई, तो इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रॉन फालतू है यानी कि लोन पेयर। देखने से क्या क्या आसान पड़ता है देखने में? लोन पेयर। अब मैं आपको कुछ दे रहा हूं, बताओ कौन कौन से क्या क्या है। मैं पहले लिख दूं उसके बाद बताना। जैसे ये
चलो बताओ पहले वाला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन यही पॉजिटिव है। ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल वो नेगेटिव था इसलिए न्यूक्लियोफाइल, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लोन पेयर दिख रहा है इसलिए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, ये क्या है, कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ना ये इलेक्ट्रोफाइल है ना ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बात सॉरी ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना एफिशिएंट है, ये बात समझ में आई पक्का। अब ध्यान रख बेटा इसको, अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और किसी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो याद रहेगा, ठीक है, ये कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेगी, क्लियर। चलो अगले पेज पे, अब हमें पता चल गया, अच्छा ये क्या है, ये एफ डॉट फ्री रेडिकल, बी आर डॉट, ये फ्री रेडिकल, क्लियर हो गए, पता चल गया कौन है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन है फ्री रेडिकल, ग्रुप 13 14 15 16 17 समझ में आ गए। चलो अच्छा, अब जरा फिर से एक बार इस पे ध्यान देना, एक टर्म बताई थी जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी, एम्बिडेंट, एम्बिडेंट का मतलब सी एन एक एम्बिडेंट है क्योंकि वो सी से भी और एन से भी लिंक हो सकता है, आगे जाके आप इसको लिंकेज आइसोमर भी कहोगे, ठीक है, क्योंकि नाम में आ रहा है लिंक दो दो जगह से हो रहा है, तो कैसा आइसोमर, जो दो जगहों से लिंक हो वो लिंकेज आइसोमर, हाँ ना बोलो, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है लिंकेज आइसोमर में, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक केसीएन है, ये पहले से ही टूटा हुआ था, तो ये आपको प्रोवाइड क्या करता है, नाइट्राइल या नाइट्राइल का आयन, नाइट्राइल का पूरा आयन। अब उसके पास दो जगह जहां से जुड़ सकता है क्योंकि एम्बिडेंट है, यहां से भी यहां से भी, कार्बन की चेन यानी कि CH3 से ये कहां से जुड़ के खुश होगा, सी से जुड़ेगा या CN से जुड़ेगा, तो ये कहेगा मैं इसको अवॉइड करूंगा क्योंकि मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं सी से भी जुड़ सकता हूं एन से भी जुड़ सकता हूं, तो मैं सी से ही जुड़ना प्रेफर करूंगा। लेकिन जब मैंने बात करी AgCN की तो उसने कहा कि भैया AgCN पहले से प्लस माइनस नहीं है, प्रीडोमिनेंटली आयनिक नहीं है, तो वो कहेगा कि ये टूटने वाला तो है नहीं, अब तो मुझे मजबूरी में अटैक करना पड़ेगा, अटैक कहां करूं, उसकी कमजोरी पे, तो आर कहेगा मैं अटैक जाके कर दूंगा कहां, इसके लोन पेयर पे, लोन पेयर पे अटैक करा है तो मेरे को जुड़ना पड़ेगा लोन पेयर वाले एन से। आप समझ में आया, अब जल्दी से इस पेज को देखो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान दो बच्चों, ये वाला जो टॉपिक था ना तुम्हारा एम्बिडेंट पे खत्म हो जाता है, क्या इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तीसरी चीज फ्री रेडिकल क्या होते हैं। तो आज का जो आपका नेमिंग का काम है उसके अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं इसको जिसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो। लास्ट क्लास में जो आपको नेमिंग कराई थी उसके अंदर हमने एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप वाले सिर्फ वो देखे थे जो अलग अलग फंक्शन ग्रुप हो, एक को मेन चेन में रखो बाकी सबको लंदन भेज दो, गायब कर दो। अब अगर मैं इनको देखूंगा तो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 6 कार्बन, 1 2 और 4, तो 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, हेक्सेन नाम पड़ा। इसके 1 पे और 6 पे, 1 पे और 6 पे दो दो नाइट्राइल है, दो दो क्या है, तो जितने हो सके उन सबको काउंट करने की कोशिश करो, इसका मतलब यहां पर भी मैं यही करूंगा, फिर वही है हेक्स एन 1,6 डाई अल, अच्छा यहां डी आ गया ना तो वहां पर ई वापिस आ जाएगा जो चला गया दो वॉवल्स की वजह से। इसको देखो, अब इसके दो नाम है, एक मैं इसकी सबसे बड़ी चेन लूं और इसको बाहर कर दूं, इस वक्त इसका नाम क्या है, सुनो इसका नाम है फॉर्माइल, किस नंबर पे है 1,2,3, थर्ड नंबर पे 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 दो अल डायल। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया ये तो इसके साथ नाइंसाफी हुई है, ये जो आपने बना के दिया ना गलत है, आप इसकी जगह इसको कर लो,
कि तीनों को ही बाहर कर दो, या तो तीनों को लो इंक्लूड करो या तीनों को बाहर कर दो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई अंजलि? या तो मैं तीनों को लूं या तीनों बाहर कर दूं, ये सबसे अच्छा नाम होता है, लेकिन ये भी चलता है। तो आप परेशान मत हो ना, कभी आ जाए तो कह दो कि क्वेश्चन में आ जाए तो मैडम को कह दो मैडम आपने पढ़ाया है गलत। नहीं नहीं, हम क्वेश्चन को थोड़ी चैलेंज करेंगे, उसको भी पता है हमारे को और हमें ये भी आता है। दोनों में से अच्छा कौन है? ये वाला। इसमें कौन कौन बाहर है? तीनों CHO। तीनों CHO का नाम क्या पड़ जाएगा? ट्रायल। लेकिन मेन चेन किसकी है? प्रोप की, प्रोपेन। 1,2,3 ट्रायल। लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी कार्बन बाहर होते तो उसको लिखा जाता है कार्ब। तो ये कार्ब वर्ड क्यों आया, तीनों को बाहर क्यों करा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीनों को बाहर इसलिए किया क्योंकि तीनों की पावर इक्वल थी, या तो सबको अंदर रखो या सबको बाहर कर दो। ठीक है, अगर ये वाला कंसेप्ट क्या कहता है? मैक्सिमम को मेन चेन में रखो, लेकिन ये गलत है। ठीक है, गलत मतलब गलत इन द सेंस, अगर आपको क्वेश्चन में यही लिखा आ गया तो आप चलाओगे ना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कुछ बच्चे पूछते हैं, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, फिर तुम कहोगे भैया वो तो गलत है क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से वो गलत है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी ने जब क्वेश्चन दे रखा है फिर तो हमें उस क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देना होगा ना। किसी ने पढ़ा ये हेक्सेन डायल? बच्चा पता है क्या परेशान रहता है? मैं फर्स्ट नंबर पे दोनों डायल लगा दूं, दोनों दो CHO लगा दूं। नहीं, कभी भी CHO एक ही पोजीशन पे दो नहीं आ सकता। और ये कर देते हैं बच्चे गलती, बच्चे कहते हैं शायद ये होगा, लेकिन इसमें तो आपके कार्बन पे कितने बॉन्ड आ गए? 5, पॉसिबल नहीं है। तो क्या 1 और 2 पे डायल अल लगा दूं? नहीं। अल का मतलब समझ लो, अल का मतलब कीटोन, ओ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड सिर्फ कोने में हो सकता है। कहां हो सकता है? जहां एल्डिहाइड बीच में आए कीटोन बन जाएगा। क्या ये बात सही है? प्रथम अगर CO बीच में आ गया तो क्या है? कीटोन, और कोनों में रहा तो अल। इसलिए एनसीईआरटी कह रही है अगर मैं कहती हूं हेक्सेन डायल तो आपको पता होना चाहिए 1 और 6 पे ही है हेक्सेन डायल। अच्छा, नाम कौन सा अच्छा है? ये। अगर आपने हेक्सेन डायल लिख दिया तो मैम नंबर काट दी, आपको ये लिखना है। आपने आपको क्वेश्चन में ये मिला तो आप मैम के नंबर थोड़ी काट दोगे, आप कहोगे ठीक है हम इसके हिसाब से भी जानते हैं। आपको दोनों तरफ से आंसर आना चाहिए। समझ में आया? इसका नाम क्या है? चोचो तो है इसका नाम, लेकिन वैसे इसका नाम क्या है? इथेन। इथेन मतलब 2 कार्बन, इथेन 1,2 डाई अल। ईथ कैसे आया? क्योंकि 2 कार्बन। ईथ कैसे आया? एन कैसे आया? उनके बीच में सिंगल बॉन्ड। ईथ एन 1,2 डायल। करो सारे नोट। पहले वाला गलत नहीं है, देखते हैं कौन सा, ये वाला। क्यों? हाँ, नहीं 5 नहीं है, 6 ही है, लेकिन ये आइसोनाइट्राइल लिख दिया मैंने। सही कह रहा है, अब ठीक है ना? अब गलती नहीं है ना? देख ले, कर लिया ये। इसके बाद बेटा ये एक बच्चा कह रहा है कि अगर मैं ऐसा दे देता भैया तो C4H9CN और NC, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका नाम होगा, अब हेक्स नहीं होगा, पेंट हो जाएगा, पेंटेन नाइट्राइल। इसको बाहर करना पड़ेगा। क्या है ये? बाहर जब होता है तो साइनो बन जाता है, आइसो साइनो। कौन से नंबर पे है? यहां से चालू होगा 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे 5 आइसो साइनो पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, हो गया तेरा क्वेश्चन। अब सुनो, यहां से आप, चलो यहां नहीं लिख रहा हूं मैं आपको, अब मैंने नोट्स दे दिए। नोट्स के अंदर जहां पर एक टॉपिक आता है बेंजीन का खानदान, उसके बाद कुछ नाम दे रखे हैं आपको, एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो घर से करके लाने। ये वाला टॉपिक आज का यहां पे समाप्त।